हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएमएस क्लासेस में। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे 10th मैथ्स चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर। दोनों के लिए बच्चों ये वीडियो दोनों माध्यम के लिए, दोनों मीडियम के लिए हेल्पफुल रहेगा, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम। वास्तविक संख्या, इससे पहले बच्चों आप प्रीवियस क्लासेस के अंदर 9th क्लास के अंदर ऑलरेडी पढ़ चुके हो रियल नंबर। रियल नंबर बच्चों दो चीजों से मिलाकर के बनता है। रियल नंबर इज इक्वल टू रैशनल प्लस इररेशनल, यानी बच्चों वास्तविक संख्या इज इक्वल टू होगा अपने पास रैशनल प्लस इररेशनल, यानी परिमेय संख्या प्लस में अपरिमेय संख्या। लोअर क्लासेस में बच्चों आप पहले ही पढ़ चुके हो परिमेय संख्या रैशनल नंबर, यानी रैशनल नंबर ऐसे नंबर दोज नंबर्स which can be written in the form of p by q. Rational numbers are those numbers in which can be written in the form of p by q where q is not equal to 0, यानी परिमेय संख्या ऐसी संख्या जिसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, और जहां पर बच्चों q यानी डिनोमिनेटर, q यानी डिनोमिनेटर बोले तो हर वो 0 नहीं होना चाहिए। इसके अलावा इरेशनल नंबर आप 9th क्लास में अच्छी तरह से पहले ही पढ़ के हो। फॉर एग्जांपल √2, √3, √5, दीज आर एग्जांपल ऑफ इरेशनल नंबर। इस चैप्टर के अंदर रैशनल प्लस इरेशनल ये दो कंसेप्ट पर चलेगा। फर्स्ट है बच्चों यूक्लिड डिवीजन लेमा, एंड सेकेंड इज फर्स्ट रहेगा बच्चों यूक्लिड डिवीजन लेमा, या जिसे एल्गोरिथम भी बोल देते हैं। यूक्लिड डिवीजन लेमा या एल्गोरिथम, इसे हिंदी के अंदर वही सेम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है? अपने पास कोई भी एक नंबर होगा बच्चों ए इज इक्वल टू वी कैन राइट इट एज बी क्यू प्लस आर, और आर रिमाइंडर हमेशा किससे होगा? 0 से। तो 0 के इक्वल भी हो सकता है और 0 से बड़ा होगा, लेकिन रिमाइंडर हमेशा बी से छोटा होगा। इसको हम कैसे लिखेंगे? एक डिवीजन के थ्रू, जिसको डिवाइड कर रहे हैं यानी ए जिससे डिवाइड कर रहे हैं बी, और क्यू यानी क्वोशिएंट का काम करेगा, आर अपना रिमाइंडर का काम करेगा। दिस इज द यूक्लिड डिवीजन लेमा या एल्गोरिथम। एक ही बात है, लेमा या एल्गोरिथम बोल सकते हो आप। इस प्रोसेस का यूज कहां होगा? इस प्रोसेस का यूज होगा एचसीएफ निकालने में। एचसीएफ बोले तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे हम हिंदी मीडियम के अंदर इसे आप महत्तम समावर्तक बोल देते हैं। हिंदी मीडियम के अंदर इसे आप महत्तम समावर्तक बोल देते हैं। एंड सेकंड रहेगा बच्चों अपना फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अरिथमेटिक, वो एक्सरसाइज 1.3 में रहेगा, और 1.2 के अंदर प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, और लास्ट में जो फोर्थ एक्सरसाइज रहेगी वो अपनी रहेगी बच्चों कोई भी मतलब जो अपने पास जो रैशनल नंबर है वो टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो नाउ लेट्स स्टार्ट, अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन से पहले बच्चों मैं आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा एक एग्जांपल के साथ समझाना चाहूंगा। एग्जांपल के लिए अपने पास बच्चों एक नंबर है 7, एक नंबर है 13। 7 और 13, इन दो नंबर को यूक्लिड डिवीजन लेमा की हेल्प से हमें इनका निकालना है एचसीएफ। फॉर एग्जांपल यूक्लिड डिवीजन लेमा बोल दो या एल्गोरिथम बोल दो, एक ही बात है।
यूक्लिड डिवीजन लेमा या एल्गोरिथम। फर्स्ट ऑफ ऑल बाय डिवीजन मेथड, ये अपना रफ प्रोसेस रहेगा बाय डिवीजन मेथड। 7 जो सबसे बड़ा नंबर है उसको हम ए मान कर चलेंगे, छोटा नंबर है उसे जो 7 है वो बी मान के चलेंगे। तो यानी कि 13 उसको अंदर रखेंगे, इसको अपन 7 से डिवाइड करेंगे। 7 टू 14 ज्यादा हो जाएगा, 7 1 जा 7, माइनस करेंगे 6, फिर अगेन 7 की बारी है, 6 1 जा 6, फिर 1 और फिर अंदर आएगा 6, इसको यहां से उठा करके यहां रखेंगे, फिर 1 1 6 जा 6, ये पूरा पूरा कैंसिल आउट हो गया। यानी जो बच्चा पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है वही अपना HCF रहेगा, तो HCF इज इक्वल टू 1 आएगा। ये प्रोसेस बच्चों इस तरह से पेपर में नहीं करना, हमें बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा या एल्गोरिथम से ही इस चीज को कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे? यूक्लिड डिवीजन लेमा या एल्गोरिथम बोलता है A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए इन दोनों नंबर में से जो बड़ा नंबर है वो A रहेगा, A यानी कि 13, जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो 7, और जितना फर्स्ट जो प्रोसेस के अंदर क्वेश्चन रहेगा यानी 1 प्लस जितना रिमाइंडर बचा 13 में से जब 7 माइनस किया यानी 6 जब रिमाइंडर बचा तो वो यहां लिखोगे। उसके बाद में जो बराबर की जो पहला डिजिट है उसको उठा करके यहां रखना है, यानी अब 7 की बारी है, 7 को जिससे डिवाइड किया यानी 6 से किया, किस पर गया? 1 पर, यानी 1 क्वेश्चन है, जितना रिमाइंडर बचा यानी 1 उसको यहां रखेंगे। फिर अगेन जब तक अपने पास बच्चों रिमाइंडर जब तक 0 नहीं आ जाता तब तक ये प्रोसेस चलती रहेगी। नेक्स्ट 6 यहां एज इट इज, जिस पर गया जिससे डिवाइड किया और जिस पर गया यानी क्वेश्चन 6, और अब क्या बच्चों रिमाइंडर 0, जब तक रिमाइंडर 0 नहीं हो जाता तब तक ये प्रोसेस चलती रहती है। एक चीज ध्यान रखना, आर रिमाइंडर हमेशा क्या होता है? 0 या उससे बड़ा, और एक चीज ध्यान रखनी है बी से छोटा, बी से छोटा रहेगा। तो बराबर की जो पहला डिजिट है यानी ऐसा नंबर जिसने पूरा पूरा डिवाइड किया वो अपना HCF रहेगा। सो वी कैन राइट HCF इज इक्वल टू 1, ये अपना फाइनल आंसर है। ये एक अपनी छोटा सा एग्जांपल लिया जिसकी हेल्प से हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा या एल्गोरिथम, हिंदी मीडियम का तो विद्यार्थी तो सेम लिखा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, वही सेम भाग विधि के द्वारा ऐसे शॉर्ट करके देखना ताकि कोई मिस्टेक नहीं होगी, उसके बाद में इसको इस तरह से करना तभी मार्क्स मिलेंगे। नाउ हम एक्सरसाइज पर आते हैं और एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की हेल्प से हमें HCF निकालना है। दो नंबर है 135 एंड 225, 135 और 225, 135 और 225। स्टार्ट करते हैं 135 और 225। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट 135 एंड 225, 135 एंड 225। अपने पास बच्चों दो नंबर है, इन दोनों नंबर्स का हमें HCF निकालना है। ऊपर लिखा हुआ क्वेश्चन के अंदर फाइंड HCF यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा या एल्गोरिथम, एक ही बात है। तो स्टार्ट करते हैं यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और आर हमेशा 0 से बड़ा या उसके बराबर और बी से छोटा। जब भी बच्चों क्वेश्चन की स्टार्टिंग करो तो ये चीज लिखना थोड़ा सा इफेक्टिव रहेगा और आप थोड़ा सा मार्क्स ज्यादा गेन कर पाओगे। 867 और जिससे डिवाइड कर रहे हैं छोटा नंबर बी का काम करेगा, बी इज इक्वल टू रहेगा 255 और जिस पर जाएगा। तो इस चीज को बच्चों कोई भी अपनी मिस्टेक ना हो इसके लिए अपन एक छोटा सा डिवीजन मेथड यहाँ अप्लाई कर लेते हैं। डिवीजन मेथड यानी थोड़ा सा भाग दे करके इसको देख लेते हैं। ओके, और छोटी क्लास में जैसे हिंदी मीडियम के विद्यार्थी जैसे टेढ़ी भाग विधि के द्वारा जैसे सुना होगा आपने, तो 867 को 255 से 255 यहाँ की जाएगा बच्चों, और 3 2 पे चेक करते हैं, 3 पे चेक करते हैं तो 600 और ये 5 थी 15, 15 और 1 16, 6 और 1 7, यहाँ से माइनस कर लेंगे 102। फिर आगे बच्चों 255 को डिवाइड करते हैं, 102 2 200, 204, यहाँ से बच्चों 5 में 4 गए 51। फिर आगे 102 की बारी है, 51 गुणा ये पूरा पूरा बच्चों डिवाइड हो जाएगा, यानी अपना रिमाइंडर 0 आ गया। यानी जब तक बच्चों रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता तब तक ये प्रोसेस चलती रहेगी। अब इस चीज को डिवीजन मेथड को यहाँ अप्लाई कर देंगे।
ध्यान रखना बच्चों, एग्जाम के अंदर सिर्फ ये करने से काम नहीं चलेगा, ये अपनी रफ प्रोसेस रहेगी। इस चीज को फॉलो करते हुए हमें यहाँ इस क्वेश्चन को उतार देना है। तो 867 ए का काम करेगा जो बड़ा नंबर है, और जिससे डिवाइड कर रहे हैं यानी 255 वो बी का काम करेगा। यानी क्वेश्चन जितने पर गया यानी 3 पर गया, प्लस जितना रिमाइंडर बचा यानी 102। फिर आगे बराबर का जो पहला जो नंबर है उसको यहां लिखेंगे 255। 255 को जिससे डिवाइड किया यानी 102 से, जितने पर गया यानी क्वेश्चन 2, जितना रिमाइंडर बचा यानी 51। फिर आगे तीसरी प्रोसेस, तीसरा स्टेप 102 जिससे डिवाइड किया यानी 51 से, और जितना क्वेश्चन यानी 2 प्लस रिमाइंडर रह गया 0। जब तक बच्चों अपना रिमाइंडर ये रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता तब तक ये प्रोसेस चलती रहेगी। नाउ HCF इज इक्वल टू 51, ये अपना फाइनल आंसर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपना कंप्लीट होता है, इसके तीनों पार्ट हो गए। नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन सेकंड। इससे पहले बच्चों अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। फॉर्म क्वेश्चन नंबर सेकंड, शो दैट any positive odd integer is of the form 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5 where q is some integer, where q is some integer। ओके, हिंदी मीडियम वाले, हमें क्या करना बच्चों, कोई भी अपने पास धनात्मक जो विषम पूर्णांक है वो किस तरह का होगा, 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5, जहां पर बच्चों क्या कोई पूर्णांक है, इंटीजर है। ओके, इस क्वेश्चन को नाउ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों आप यहाँ पर लेट कर लेते हैं, यूक्लिड डिवीजन मेथड से ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये पूरी जो एक्सरसाइज है बच्चों यूक्लिड डिवीजन लेमा पर ही चलेगी। ओके, सबसे पहले लेट करते हैं, लेट कर लेते हैं बच्चों ए बी एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। मान लेते हैं बच्चों कि ए यहां पर कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक है एंड b इज इक्वल टू, जो इस क्वेश्चन के अंदर बच्चों क्यू के साथ जो लगा हुआ है, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है, यानी क्यू के साथ बच्चों जो टच के अंदर है वो अपना b का काम करेगा। यहाँ पर क्यू के साथ 6 है, यहाँ भी क्यू के साथ 6 है। ओके, इससे पहले क्यू के साथ 6 है तो b इज इक्वल टू 6। ओके, नाउ यूजिंग यूक्लिड डिवीजन algorithm, that is a is equal to bq plus r, और r रिमाइंडर हमेशा बच्चों 0 से बड़ा या 0 भी हो सकता है बट लेस देन होएगा b। a इज इक्वल टू b की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं, b इज इक्वल टू 6 है तो 6 एज इट इज, क्यों एज इट इज प्लस r, और r की वैल्यू यहाँ अप्लाई करेंगे बच्चों 0 से लेकर के अपना b से छोटा, और b की वैल्यू है 6 तो 6 से छोटा यानी 5, तो रिमाइंडर बच्चों 0 से लेकर के 5 के बीच में एग्जिस्ट करेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप पुट करते हैं, पुट r इज इक्वल टू, जब रिमाइंडर 0 है देन a इज इक्वल टू आएगा 6 क्यू, और जब रिमाइंडर की वैल्यू 1 है देन a इज इक्वल टू आएगा 6q प्लस 1, रिमाइंडर की जगह 1 पुट करते हैं, पहले 0 किया फिर 1 2 3 4 और यहाँ 6, मतलब कि r की वैल्यू मतलब हो सकता है बच्चों 6 से छोटी होगी, यानी 0 होगा 1 2 3 4 5 तक लेंगे। r इज इक्वल टू 2 देन a इज इक्वल टू 6q प्लस 2, when r is equal to 3 then a is equal to 6q plus 3, r is equal to 4 then a is equal to 6q plus 4, and when r is equal to 5 then a is equal to 6q plus 5। ये सारे रिजल्ट्स अपने सामने है, बट बच्चों क्वेश्चन के अंदर हमें क्या बोला है, शो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर, हमें सिर्फ और सिर्फ बच्चों ओड इंटीजर ही यहाँ पर सिलेक्ट करने हैं।
तो ऑड इंटीजर आप चेक कर सकते हैं, जैसे कि 6q+1, 6q+3 और 6q+5, लास्ट के अंदर आप लिख दोगे। सो एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर किस तरह का होगा, 6q+1 और 6q+3 और 6q+5, हेंस प्रूव्ड, या नीचे लिख सकते हैं बच्चों आप, हेंस शोड। ओके, दोबारा एक बार फिर देख लेते हैं। इस तरह क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले बच्चों आप a इज इक्वल टू कोई भी एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर यहां से उठा लोगे आप, पॉजिटिव ऑड इंटीजर, एंड b इज इक्वल टू b कौन होगा, जो क्यू के साथ जो लगा होगा वो अपना b का काम करेगा। फिर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के हिसाब से a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, आर बच्चे रिमाइंडर क्या होता है, 0 के बराबर भी हो सकता है और लेकिन 0 से बड़ा होगा और b से छोटा होगा, तो वही सेम प्रोसेस, b की वैल्यू पुट कर दी है 6, आर रिमाइंडर 0 से बड़ा होगा, यहाँ b की वैल्यू 6 है तो इसका मतलब 6 से छोटा होगा रिमाइंडर, तो 6 से छोटा और 0 से बड़ा, तो 0 खुद काउंट होगा, 0 1 2 3 4 अप टू 5 तक लेना है और सारा ये डाटा धीरे धीरे फिल कर देना है। और हमें पूछा बच्चों पॉजिटिव ऑड इंटीजर, तो पॉजिटिव ऑड इंटीजर किस तरह का होगा, यहां से आप सिलेक्ट कर लेंगे 6q+1 है ये ऑड, 6q+3, 6q+5, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। नंबर ऑफ मेंबर्स इन आर्मी कंटिंजेंट, यानी आर्मी में जो टुकड़ियों की संख्या, आर्मी टुकड़ी कितने हैं टोटल, 616 मेंबर उसके अंदर। ओके डियर स्टूडेंट्स, एंड नंबर ऑफ आर्मी बैंड मेंबर्स इज इक्वल टू 32, यानी क्वेश्चन के अंदर बच्चों 616 जो मेंबर है वो किसी आर्मी की टुकड़ी में है और 32 मेंबर किसी आर्मी बैंड के अंदर है। इन 616 मेंबर्स को इन 32 मेंबर्स के पीछे मार्च करना है और हमें द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स, और ये जो मेंबर्स हैं इनके पीछे मार्च करेंगे, सेम नंबर ऑफ कॉलम्स में मार्च करेंगे। हमें बताना है कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च, हमें बताना है बच्चों मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे मार्च, यानी अधिकतम स्तंभों की संख्या जिसमें ये आर्मी कंटिंजेंट आर्मी बैंड के पीछे मार्च कर सकती है। इसके लिए बच्चों फॉर दिस वी हैव टू फाइंड HCF ऑफ 616 एंड 32 बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा या एल्गोरिथम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और आर रिमाइंडर हमेशा 0 से बड़ा है या उसके बराबर लेकिन b से छोटा होगा। एक बार थोड़ा लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसको आप सॉल्व कर लेते हैं। तो जो बड़ा नंबर है 616 वो a का काम करेगा और छोटा नंबर 32 वो b का काम करेगा। ओके, 32 में 64 ज्यादा, 32 से कम 32 9, फिर यहां से 2 बच गया, ऊपर से अपन 6 उतार लेंगे। फिर आगे देखते हैं पूरा पूरा भाग होता है कि नहीं होता। 32 8 पे चेक करते हैं, 8 में 16, 8 24 और 1 25। ओके, 6 में से गया 0, यहाँ से 9 में 5 गया 4, फिर और बड़ा हो सकता है 9 पे चला जाएगा। 9 दूना 18, 1 9 27 और 1 28, 8, फिर आगे 32 अंदर। ओके गाइस, 8 चौका 32, यहां से रिमाइंडर 0, यानी जब तक बच्चों अपना रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता तब तक ये प्रोसेस चलती रहेगी। नाउ a यानी बड़ा नंबर 616 इज इक्वल टू b छोटा नंबर 32
जितने पर गया बच्चों, जितना क्वेश्चन है यानी 19 प्लस रिमाइंडर जितना बचा यानी 8। नेक्स्ट स्टेप में फिर 32 की बारी है। 32 को किससे डिवाइड किया? 8 से, यानी कि बी का काम करेगा। जितना क्वेश्चन रहेगा 4 प्लस रिमाइंडर 0, यानी बराबर का जो पहला नंबर है वो अपना एचसीएफ का काम करेगा, यानी जिसने पूरा पूरा डिवाइड करने का काम किया वो अपना आंसर रहेगा। एचसीएफ इज इक्वल टू 8, ये अपना आंसर रहेगा। जो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा to show that the square of any positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1 for some integer m। आइए देखते हैं क्वेश्चन को। यूक्लिड डिवीजन लेमा की हेल्प से मैं शो करना बच्चों, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर वो किस तरह का होता है? 3m या 3m प्लस 1 का होता है, और जहां पर m बच्चों कोई भी इंटीजर है। ओके, चलो शो करते हैं। इसके लिए सबसे पहले लेट करेंगे, लेट a be any पॉजिटिव इंटीजर। मान लेते हैं बच्चों a यहां पर अपने पास कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है। ओके, एंड b इज इक्वल टू 3। ओके, b इज इक्वल टू 3 यहां से उठा लेंगे, b इज इक्वल टू 3। देन यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और आर रिमाइंडर हमेशा 0 के बराबर या 0 से बड़ा बट लेस देन b। ओके, a इज इक्वल टू b की वैल्यू 3, तो ये रहेगा 3q प्लस r, और r अपना रिमाइंडर कहां से कहां तक रहेगा? 0 से बड़ा लेकिन b से छोटा। ओके, b से छोटा यानी 3 से छोटा। ओके, तो r की पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है बच्चों? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 को काउंट नहीं करना। ओके, क्योंकि 3 से हमें लेस लेना है। व्हेन रिमाइंडर r इज इक्वल टू 0, जब रिमाइंडर 0 है देन a इज इक्वल टू 3q, रिमाइंडर 0 पुट कर देंगे। ओके, तो देन a इज इक्वल टू 3q। अब बच्चों क्वेश्चन के अंदर ध्यान देना, आपको ये लिखा हुआ है, ये देखो, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। अब इस स्टेप के अंदर बच्चों स्क्वायर करना है। बाकी क्वेश्चन, पीछे जो क्वेश्चन था आपने सेकंड क्वेश्चन किया था वो सेम प्रोसेस थी। अब इस फोर्थ क्वेश्चन के अंदर हमें स्क्वायर करना पड़ेगा, तो लिखोगे बच्चों स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ वर्क करने पर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, देन a स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां लिखेंगे बच्चों 3q इसका होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर यहां से बच्चों 9 और q स्क्वायर। ओके, 9 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3 और q स्क्वायर को बच्चों q स्क्वायर। इस 3 को एज इट इज, और ये जितना बच गया, जितना मटेरियल बच गया उसको बच्चों आप m नाम दे देंगे और लिख लेंगे कि वेयर m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर। ओके, और m यहां पर कोई बच्चों इंटीजर है, क्वेश्चन के अंदर भी दिया हुआ है, वेयर m इज सम इंटीजर, वेयर m इज सम इंटीजर, कोई इंटीजर है, एनी इंटीजर। ओके, 3m प्रूव हो गया। सिमिलरली बच्चों हम 3m प्लस 1 करेंगे, व्हेन r इज इक्वल टू 1, देन a इज इक्वल टू 3q प्लस 1। अब की बार रिमाइंडर या 1 पुट कर देंगे, देन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ वर्क करेंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो यहां से मिलेगा हमें a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 1 का
होल स्क्वायर। इसका बच्चों होल स्क्वायर रहेगा, अलग अलग स्क्वायर नहीं करना, होल स्क्वायर रहेगा। इस स्क्वायर को ओपन करते हैं अपन, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अप्लाई करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, 3 का स्क्वायर यहां से 9, क्यू स्क्वायर अलग अलग करना है। एक बार 3 का स्क्वायर 9, फिर क्यू का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 3 जा 6 क्यू। अब यहां से बच्चों इस प्लस 1 को उठा करके पीछे ले जाओ। बाकी इन दोनों स्टेप के अंदर, इन दोनों स्टेप में आपको 3 कॉमन नजर आ रहा होगा। ओके, यहां से 3 कॉमन ले लेते हैं। 3 कॉमन लेने के बाद ये 9 है तो अंदर रह जाएगा 3 और क्यू स्क्वायर का क्यू स्क्वायर, फिर प्लस। अब 6 में से 3 कॉमन ले लिया तो 3 2 जा 6 होता है, तो 3 तो बाहर आ गया, यानी 2 अंदर रह गया और क्यू का क्यू और पीछे प्लस 1 का प्लस 1। अब ये जितना मटेरियल बच गया, जितना 3 के मल्टीप्लाई में है, इसको बच्चों हम m नाम दे देंगे, 3m और पीछे प्लस 1, तो 3m प्लस 1, अपना 3m प्लस 1 भी प्रूव हो गया। ओके, अब ना लास्ट में लिख देंगे सो द स्क्वायर ऑफ एनी positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1 where m is some integer। where m is some integer, ये आगे आप लिखना चाहो तो बच्चों लिख सकते हो where m is equal to 3q square plus 2q। क्योंकि बच्चों hence short। तो डियर स्टूडेंट्स, एक बार दोबारा मैं रिपीट कर देता हूं। यहां पर किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर की बात हुई है तो सबसे पहले आप a लेट करोगे, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, और b की वैल्यू 3 लोगे। यूक्लिड डिवीजन लेमा की हेल्प से यहां से a is equal to 3q plus r मिलेगा। रिमाइंडर है वो 0 से तो बड़ा रहेगा या उसके बराबर भी हो सकता है, लेकिन लेस देन 3 से छोटा रहेगा। जब रिमाइंडर r इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो हमें a इज इक्वल टू 3 क्यों मिलता है, फिर दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, यहां से हमें रिजल्ट 3m मिलेगा। आगे व्हेन r इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, हमें मिलेगा a इज इक्वल टू 3q प्लस 1, वही दोनों साइड स्क्वायर करेंगे। ध्यान रखना a प्लस b का होल स्क्वायर यहां अप्लाई करना है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। यहां से रिजल्ट मिलेगा हमें 3m प्लस 1, वही दो ही रिजल्ट प्रूव करने थे, 3m और 3m प्लस 1। तो लास्ट में लिखेंगे बच्चों सो द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1 वेयर m इज सम इंटीजर। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट the cube of any positive integer is of the form 9m plus 1 और 9m plus 8। ओके, तो बच्चों यूक्लिड डिवीजन लेमा की हेल्प से किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का अगर क्यूब करेंगे तो वो इस तरह का होता है 9m प्लस 1 9m प्लस 8। ओके, शो करते हैं। सबसे पहले लेट a b कोई भी मान लेते हैं, कोई अपने पास पॉजिटिव इंटीजर, एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इज इक्वल टू अपने पास बच्चों 9 है। ओके, then using Euclid division lemma a is equal to b क्यूब प्लस r और r रिमाइंडर अपना 0 से बड़ा और b से छोटा। ओके, देन a is equal to b की वैल्यू 9, देन 9 क्यूब प्लस r रहेगा। नाउ व्हेन r इज इक्वल टू 0, रिमाइंडर 0 पुट करते हैं, हमें क्या मिलेगा a इज इक्वल टू 9 क्यूब, क्योंकि रिमाइंडर बच्चों 0 हो गया, देन a इज इक्वल टू 9 क्यूब।
अब क्या करना बच्चों, क्वेश्चन के अंदर ध्यान से पढ़ना, द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो क्यूबिंग बोथ साइड्स, क्यूबिंग बोथ साइड्स, ओके। यहां से मिलेगा बच्चों ए क्यूब इज इक्वल टू 9 क्यू होल क्यूब, ए क्यूब इज इक्वल टू 9 की क्यूब करेंगे, ओके। इसको ऐसे लिख दो, 9 अलग लिख दो, 9 अलग लिख दो और 9 का स्क्वायर अलग अलग लिख दो, ओके। 9 का स्क्वायर 81 और क्यू की क्यूब, इस 9 को अलग इसी लिखे बच्चों क्योंकि हमें यहां से रिजल्ट निकालना है, तो 9 एज इट इज, और इसको बच्चों आप m डिनोट कर दो, 9m, वेयर यहां से कॉमा लगा करके लिखोगे वेयर m इज इक्वल टू 81 क्यू क्यूब। तो फर्स्ट जो रिजल्ट अपना प्रूव हो गया 9m। क्या करना है, रिमाइंडर 0 पुट करना है, देन a इज इक्वल टू 9 क्यू मिलेगा, क्यूबिंग बोथ साइड्स करना है, a क्यूब और यहां से 9 क्यू की होल क्यूब, यानी 9 की पावर बच्चों 3, 9 निम 81, 81 निम्मा इस तरह 729, लेकिन बच्चों 9 हमें अलग निकाल लेना है और 9 का स्क्वायर यहाँ अलग कर देना, 9 का स्क्वायर 81 और क्यू की क्यूब क्यू की, इस जितना ये मटेरियल बच गया इसको m नाम दे दोगे, वेयर m इज इक्वल टू 81 क्यू क्यूब। अब पुट करेंगे बच्चों व्हेन r इज इक्वल टू 1, जब रिमाइंडर 1 है, देन a इज इक्वल टू अपने पास मिलेगा 9q प्लस 1, वही सेम क्यूबिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ क्यूब करना है, हमें मिलेगा a क्यूब इज इक्वल टू 9q प्लस 1 होल क्यूब। यह अप्लाई होगा बच्चों a प्लस b का होल क्यूब, a प्लस b का होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b। ध्यान देना बच्चों, a प्लस b की होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस b। इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो, इन दोनों के मल्टीप्लाई करोगे तो हमें मिलेगा 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। आप ये फॉर्मूला सीधा भी अप्लाई कर सकते हैं, एक ही बात है बच्चों, दोनों सेम है, ओके। चलो अप्लाई करते हैं, a क्यूब यानी 9q की होल क्यूब, b क्यूब यानी 1 की क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b यानी इसका स्क्वायर, 3a स्क्वायर b एज इट इज प्लस 3a एज इट इज b का स्क्वायर, ओके। सबसे पहले 9 की क्यूब, 9 को अलग कर लेंगे क्योंकि हमें 9 कॉमन लेना लास्ट में, फिर 9 का स्क्वायर यानी 9 का स्क्वायर 81 और क्यू की क्यूब प्लस 1 की क्यूब यानी 1 प्लस यहां से 9 का स्क्वायर अलग कर लेते हैं, एक 9 अलग ले लिया और जो 9 बच गया 3 निम्मा 27, उसको अपन अलग ले लिया और फिर क्यू का स्क्वायर। कैसे किया बच्चों, ये 9 का स्क्वायर है 9 इंटू 9, इसमें से एक 9 कॉमन ले लिया, ये जो बाहर रख दिया, और ये 9 और 3 बच गया, 9 3 27, इसको यहां लिख दिया और क्यू स्क्वायर लिख दिया प्लस यहां से 9 अलग ले लेते हैं और 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 की 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और क्यू क्यू। इन 3 स्टेप के अंदर बच्चों हमें 9 कॉमन मिलेगा, जो कि हम यहां से कॉमन ले लेते हैं 9 कॉमन लेने के बाद अंदर बच्चों 81 क्यू क्यूब प्लस इस प्लस 1 को सबसे पीछे ले जाएंगे, यहां से 9 कॉमन ले लिया तो अपने पास बचेगा 27 क्यू स्क्वायर, यहां से 9 कॉमन ले लिया तो अपने पास बचेगा 3 क्यू और पीछे प्लस 1, जितना भी ये जो ब्रैकेट के अंदर है इसको हम m नाम दे देंगे, ओके। 9 इसको m और पीछे बच्चों प्लस 1, वेयर m इज इक्वल टू, लिख देंगे वेयर m इज इक्वल टू 81 क्यू क्यूब प्लस 27 स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू, वेयर m इज सम इंटीजर। तो अपना सेकंड रिजल्ट 9m प्लस 1 भी प्रूव हो गया, ओके। अब 9m प्लस 8 रह गया, ओके। अब रिमाइंडर पुट करते हैं बच्चों 2, व्हेन r इज इक्वल टू 2, रिमाइंडर 2 पुट करते हैं, देन a इज इक्वल टू अपने पास बनेगा बच्चों 9q प्लस 2, 9q प्लस 2, वही सेम क्यूबिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड क्यूब करना है,
तो यहां से मिलेगा ए क्यूब इज इक्वल टू 9 क्यू प्लस 2 होल क्यूब करना है। यानी बच्चों ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा आपको, ए प्लस बी की होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab², दोनों एक ही बात है। चलो अप्लाई करते हैं। ए क्यूब यानी 9 क्यू होल क्यूब प्लस बी क्यूब यानी 2 की होल क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3a एज इट इज, अब की बार बी का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। ओके, ये सेम बच्चों, हमें यहां से 9 को जिस तरह से इस क्वेश्चन के अंदर इस पार्ट में हमने 9 कॉमन लिया, सेम एज यहां भी 9 की क्यूब है तो 9 की पावर बच्चों 3 है, 2 अलग कर लो, 1 अलग कर लो। 9 अलग कर लिया, अब 9 का स्क्वायर रह गया, 9 का स्क्वायर यानी 81 और क्यू की क्यूब प्लस 2 की क्यूब करेंगे, 2 टू 4, 4 टू 8 यानी 2 की क्यूब हो गया 8 प्लस यहां से 9 का स्क्वायर है, एक 9 बाहर निकाल लिया, एक 9 अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 9 3 27, 27 गुणा 54 क्यू स्क्वायर प्लस यहां से 9 बाहर निकाल लिया, जितना बाकी मटेरियल बच गया, जितने नंबर्स बच गए उनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12 क्यू। इस स्टेप के अंदर 9 नजर आ रहा है, इस स्टेप में 9 नजर आ रहा है, इस स्टेप में भी 9 नजर आ रहा है। तो पहले अपन इसको स्प्लिट कर लिया, 9 कॉमन, अंदर रह गया 81 क्यू क्यूब, यहां से 9 कॉमन लेने के बाद रह गया 54 क्यू स्क्वायर, यहां से 9 कॉमन लेने के बाद अंदर रह गया 12 क्यू, और ये जो प्लस 8 बच गया इसको सबसे पीछे ले जाओ और 9 की मल्टीप्लाई जितना भी ब्रैकेट के अंदर है उसको आप m नाम दे दो, 9m प्लस 8 और कॉमा लगा के लिखोगे वेयर m इज इक्वल टू 81 क्यू क्यूब प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू। तो अपने पास रिजल्ट मिल गया बच्चों 9m प्लस 8, जो कि अपना तीसरा था। प्रूव करना था 9m प्लस 1, 9m प्लस 8। सबसे पहले r इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो हमें मिलेगा 9m, व्हेन r इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे हमें मिलेगा 9m प्लस 1, और जब r इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो बच्चों हमें मिलेगा 9m प्लस 8। अब क्वेश्चन के लास्ट में आप लिख सकते हो हेंस शोड। एक्सरसाइज बच्चों कंप्लीट होती है 1.1। इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, या मैं आपको पहले इससे पहले बच्चों इस क्वेश्चन का अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। इस एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं लिखता हूं यहां, जो कि आप थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना, आपको सारे क्वेश्चन अच्छे समझ आ जाएंगे। कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं। सॉल्व यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, फाइंड HCF फर्स्ट 420 and 130, second 4052 and 12576। ये बच्चों आपके लिए होमवर्क रहेगा।